बाहर जाता है और बेसहारा महिला को टारगेट करता है, किसी के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करता है, किसी को प्यार के जाल में फंसाता है और लालच देता है, प्रलोभन तरह तरह का देता है और उस महिला को लेकर के उसका जितना पैसा रहता है, जितना गहना रहता है, जितना सामान रहता है, सब लूट लेता है। और जब महिला खाली हो जाती है, यानी कि खोखला डब्बा, खाली डब्बा की तरह, तो उसको लेकर के कचरे में फेंक देता है। जैसा ही इस महिला का हाल हुआ, ये मुंबई में अपने पति के साथ रहती थी। पति के मर जाने के बाद वो अपना आराम से अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी, पापड़ बेल करके एक कंपनी में जीवन यापन कर रही थी। उसी बीच में रीगा के एक लड़का आया और इसके घर में और इसके साथ जबरदस्ती रेप कर दिया। फिर ये जब केस करने जा रही थी तो वो रोने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों को देख रेख करूंगा। ये भी सोची कि चलो भाई मेरे बच्चे को और मुझे सहारा मिल जाएगा। ये तो शादी कर ली। शादी करने के बाद 9 महीने तक इसके पैसे से मौज किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके घर पर आई तो वो लोग मारपीट करने लगा और इसको कहता है कि तुम अपने ससुराल जो पहला पति है उसका सारा जमीन बेच करके आओ, उसके बाद हम तुमको रखेंगे। और दिन रात इसके साथ मारपीट करता है। ग्रामीण अगर इसको मदद करने आता है तो उस ग्रामीण को भी भद्दी भद्दी गालियां देता है। और गांव में कई बार पंचायत हो चुका है और किसी भी पंच का बात इसका पति नहीं मानता है। इनका ससुर है जो पूर्व मुखिया है, हालांकि इसीलिए शायद वो उसे गांव के लोग डरते हैं या तो लोग को दबदबा में रखता है। ये बेचारी अभी भटक रही है, कोई खिला देता है, कहीं थाने पर सो जाती है। बहुत मतलब इतना ये दर्द भरा इसका जीवन है। सुनिए, रात को कहाँ रहती है आप? मुसाफिर खाना में रहती हूँ। मुसाफिर खाना कहाँ? सीतामढ़ी स्टेशन पे। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है मैडम, मजबूरी है। लेकिन आपके पति से हम अभी बात किए हैं फोन पर, तो कह रहा है कि 1 तारीख को अब सीतामढ़ी में आई। कहाँ थी आप दिनों से? वही हूँ कहाँ? मुसाफिर खाना में। वो सर के पतायरी के थाने से मैं बोली कि रहने के लिए उस दिन ससुर आए थे, लेकिन लेकर नहीं गए। बोला कि मैं नहीं रहने दूंगा, सर के सामने बोला कि मैं नहीं रहने दूंगा घर में। मैं बोली चलूंगी, बोला नहीं लेके जाऊंगा घर। लेकिन आपके पति का कहना है कि आप खुद नहीं रह रही है। नहीं जा रही थी मैडम, सर के सामने मैं बोली मैं चलूंगी, मुझे एक ही घर दे दो, मैं उसी में अपना रहूंगी, जब कमाऊंगी अपना खाऊंगी। लेकिन ये लोग बोला नहीं रखूंगा मैं। आपके पति का आरोप है कि आप भद्दी भद्दी गालियां देती है उनको। नहीं मैडम, पहले मारता था, जब जान से मारने की कोशिश करता, दर्द से कोई के मुंह से निकला होगा मैडम, लेकिन मैं अपनी जानकारी से गाली नहीं देती हूँ। अभी आप क्या चाहती है? जो पैसा आपका खर्चा हुआ है वापस लेके मुंबई जाना या अपने पति के साथ ससुराल में रहना? मैं तो सोचती हूँ अच्छे से रखेगा, ससुराल में रखेगा, नहीं तो मेरा सब पैसा रिटर्न कर दे, जो मेरा लागत है दे दे, मैं चली जाऊंगी, कहीं भी मजदूरी करके खाऊंगी। तो पैसा नहीं देगा तो आप नहीं जाएंगी? नहीं देगा तो रखेगा अच्छे से, मैं क्या करूंगी। कितना पैसा लगभग खत्म कर चुका है आपका? 5 लाख से कम नहीं है, ज्यादा हो गया। 5 लाख से कम नहीं लिया, क्योंकि 5 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आया? मैं पापड़ बेलती थी मैडम, मेरा पति भी कमाता था, मेरा आदमी भी कमाता था। 1500। पति के मरते ही आप इसे शादी कर लिए, आपको अपना ही नहीं लगा कि इसे बढ़िया है कि 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर ले? मैं पहले से सोच रही थी शादी नहीं करूंगी, लेकिन इसके रेप की वजह से मैं मजबूर हो गई। जब घर में आया ना, सब लोग देख रहे थे, सब लोग बोला कि गलत काम कर दिया है तुम्हारे साथ। मारने की कोशिश किया, यहाँ तक रूम तक टूट गया था। वहाँ का रूम मालिक बोला जो कोई है मार डालो, तब ये रोने लगा बहुत। मैं अच्छे से रखूंगा, बच्चे का पढ़ाऊंगा, देखूंगा अच्छे से, सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक मेरे बहन के पास लेके गया मेरा दिल रखने के लिए, उधर रात भर रहा। मेरे बुआ से बात किया, बोला बुआ मैं अच्छे से रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा इसको। ऐसे बात है मैडम। तो अभी आप ही अगर अकेले जीवन यापन करते हैं, आप भी एक विधवा महिला है या आप डिवोर्सी है या आप अनमैरिड है, अकेले जीवन जी रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसे मर्द के झांसे में पड़कर उसके पास ना जाएं। वो भी आपको इसी तरह यूज करेगा, यूज करके और खाली डब्बा करके आपको रास्ते पर फेंक देगा और इसी तरह आपको बदनाम करेगा। जैसे इनका पति कहता है कि ये भद्दी भद्दी गालियां हमको देती है, इसीलिए इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और ससुर कह रहा है घर में रहने नहीं देंगे।